उनसे उनकी मनमानी इतनी बढ़ गई है कि महीनों महीने नकल नहीं मिल पाती है। अब जैसे उच्च अधिकारियों से आदेश तो मिल जाता है, न्याय मिल जाता है, लेकिन खतौनी और नकल नहीं मिल पाती है। और प्रभुनाथ जो नकल बाबू हैं वो भी करीब 15 बार ये राममणि, टिंकू और विशेष तौर पर छोटे लाल मुंशी हैं, इनके पास जा चुके हैं। ये फाइल ही नहीं देते हैं नकल बनाने के लिए। तो ऐसे मुंशियों पर सर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जरूरत पड़े तो इनको निष्कासित भी कर दिया जाए। अन्यथा की दशा में सर अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता के साथ कैसा हो रहा, मुझे इनके विरुद्ध धरने पर भी बैठना। आज उप जिलाधिकारी हरिया महोदय को मैंने ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि तहसील में लूटपाट एकदम चरम पर है और हमें लगता है कि प्राइवेट मुंशियों के जरिए हर एक बाबू, हर एक अधिकारी अपना जेब भरने का काम कर रहा है। कारण मुझ जैसा व्यक्ति जो जिले के ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष करके लोगों को न्याय दिलाता है, वो 1 महीने से भटक रहा है। पहले तो नायब तहसीलदार सदर के आदेश के बावजूद 1 महीने मुझे खतौनी नहीं मिली। खतौनी मिली तो त्रुटिपूर्ण मिले। संशोधन होने के बाद अब खतौनी मिल भी गई है तो 1 महीने से मैं आर्डर की नकल के लिए चक्कर लगा रहा हूं। और बाबू राममणि, टिंकू और छोटेला ये तीनों एक दूसरे के पास दौड़ाने का काम करते हैं। कारण इनको रिश्वत नहीं मिल रहा है। इनको 200-400 मिल जाए तो फाइल तुरंत मिल जाएगी। बड़ी बात, अगर तहसील में फाइल है, फाइल का आदेश हो चुका है हमारा सावित्री बनाम चंद्रमा, अगर फाइल तहसील में है तो नकल 1 महीने में क्यों नहीं? और अगर फाइल तहसील में नहीं है तो किसके आदेश से फाइल प्राइवेट मुंशियों के हाथों में और उनके घर घूमती है? ये बड़ा सवाल है, पूरे तहसील पर सवाल है, ये राम राज्य पे सवाल है। राम राज्य में इस तरीके से भ्रष्टाचार मुंशियों के जरिए, इस पर मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे भ्रष्ट मुंशियों के निष्कासन की बात की है। और अगर निष्कासित नहीं करते हैं तो 1 साल से मैंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मजबूरन कल से एडीएम कोर्ट के सामने मैं बेमियादी धरने पर बैठने को बाध्य होऊंगा। मैं चंद्रमणि पांडे 307 विधानसभा रही। जनपद के जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारी तथा सत्ता में बैठे लोग भले ही राम राज्य की बात करें, किंतु उत्तर प्रदेश के हर विभागों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, जिसका जीता जागता परिणाम बस्ती जनपद का हरैया तहसील है, जो कि पूर्णतया प्राइवेट मुंशियों के हाथों में है। यहाँ पर प्रक्रिया में चल रही फाइलों की तो बात छोड़ दें, आदेश हो चुकी फाइलें भी मुंशियों के हाथों में घूमती रहती हैं, उनके घरों में घूमती रहती हैं। और प्राइवेट मुंशियों की मनमानी इतनी कि 15-15 दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर वो अपने घर रहते हैं, तहसील आते ही नहीं। बड़ा सवाल, इन प्राइवेट मुंशियों को किस नियम के तहत और किस अधिकारी के आदेश पर रखा गया? यदि इनको रखने का नियम नहीं है तो इनको रखा किसने, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इनको रखने का नियम है तो इनका नियंत्रक कौन है? न्यायिक कार्य में इनके द्वारा पैदा किए जा रहे अवरोध और लूट पर नियंत्रण कौन करेगा? तहसील के आम जनता की बात को छोड़ दीजिए, मैं स्वयं चंद्रमणि पांडे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हरैया तहसील ही नहीं बस्ती जनपद के जनहित के ज्वलंत मुद्दों को उठाने और अधिकारियों के जरिए जनता को न्याय दिलाने का काम करता हूं। बीते 4 महीने से हरैया तहसील का चक्कर लगा रहा हूं। कारण वर्ष 2018 में मैंने एक जमीन पंजीकृत बैनामा कराया, जिस पे आपत्ति लगने के कारण तारीख पर तारीख मिलती रही, जिससे त्रस्त होकर के मैंने उच्च न्यायालय का शरण लिया। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश के क्रम में 25/3/2023 को अमल दरामद का आदेश हुआ, किंतु उस आदेश के बावजूद भी खतौनी अप्रैल माह तक नहीं मिली, जिसके लिए बार अधिकारियों के पास शिकायत करने पर, कारण वो फाइल मुंशी इधर से उधर भटका रहे थे, उस पर आदेश हुआ, खतौनी मिली 19 जून को, लेकिन वह खतौनी त्रुटिपूर्ण रही। उसमें बैनामे की तिथि 20/4/18 की जगह 23/10/17 लिखा हुआ था, जिसमें पुनः संशोधन तहसीलदार नायब सदर द्वारा कराया गया। संशोधन के बाद खतौनी तो मिली, लेकिन उक्त आदेश की नकल का एप्लीकेशन दिए 1 महीने से हो गया। मैं तो स्वयं मुंशियों के पास दौड़ चुका, नकल बाबू प्रभुनाथ का भी कहना हो कम से कम 15 बार
फाइल लेने नकल बनाने के लिए गए, लेकिन मुंशी छोटेलाल टिंकू के पास, टिंकू राममणि के पास भेजते हैं और राममणि फोन बंद कर गायब रहते हैं। ऐसे में आज उप जिलाधिकारी हरैया को हमने ज्ञापन देकर के मांग किया है कि न केवल नकल की प्रमाणित प्रति शीघ्र दिलाई जाए, अपितु ऐसे मुंशियों को निष्कासित किया जाए और अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए गए ऐसे मुंशियों को आज ही निष्कासित नहीं किया गया तो ऐसी दिशा में मैं कल से उप जिलाधिकारी हरैया के कार्यालय पर बेमियादी धरने पर बैठने को बाध्य होऊंगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।